नमस्कार दोस्तों, आज 5 अप्रैल 2026 और दिन रविवार है और इस वक्त मेरे हाथ में शिव पुराण है। शिव पुराण में आज बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं ग्रंथों से जुड़ा हुआ हूँ। आप जुड़ना चाहते हैं नहीं ये पता नहीं, लेकिन आज मैं आपको शरीर की संरचना या रचना गर्भ में कैसे होती है वो शिव पुराण में बतलाया गया है। ऐसे में भूल जाता तो डायरी में मैंने जो है पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि शरीर में 12 तरह के मल या 12 तरह के मैल कहे गए हैं। वो क्या हैं? कान, आँख, नाक, जीभा, जीवा माने जीभ, दांत, लिंग, गुदा, मलाशय, कफ, पसीना, विष्ठा और मूत्र। यहाँ विष्ठा जो है वो पॉटी करते हैं ना, वो विष्ठा कही गई है। तो ये 12 तरह के मैल जो हैं ये मानव शरीर में होते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, है ना। अब शरीर में एक हृदय कमल होता है जिसके चारों ओर नाड़ियाँ बंधी होती हैं। नाड़ियाँ मतलब नसें बंधी हुई होती हैं। ये मैं आपको माँ के गर्भ की बात बतला रहा हूँ इस वक्त, है ना। माँ के गर्भ में जो प्रक्रिया होती है शिशु के लिए वो बता रहा हूँ। नाड़ियों के बीच में स्थिर होकर शरीर आत्मा द्वारा पकाया जाता है। ये कह सकते हैं कि आत्मा शरीर का गुरु है ना। तो गुरु जो है अपने शिष्य को पकाता है परीक्षा से, ज्ञान से। उसी तरह आत्मा जो है शरीर को पकाती है। जब ये शरीर पक जाता है तब 2 तरह के पाक बनते हैं, 2 तरह के पाक, जिसमें पहला पाक होता है त्वचा। जो त्वचा मेरी नज़र आ रही है आपको, ये त्वचा हुई, स्किन जिसको बोलते हैं त्वचा। और दूसरी तरह की जो पाक बनती है वो है रुधिर। रुधिर माने खून बनता है, रक्त जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद बनता है रोम। रोम माने रोंगटे, जो भूरे बाल होते हैं ना शरीर पे, वो रोम बनते हैं। फिर यही रोम जो है बाल में कन्वर्ट हो जाते हैं, बाल बन जाते हैं पूरे शरीर पे। उसके बाद अस्थियां बनती हैं। अस्थियां माने हड्डियां। अस्थियां बनती हैं, मज्जा बनता है। फिर उसके बाद नाखून बनते हैं। मज्जा से विकृत होकर यानी आगे बढ़कर मज्जा से शुक्र और वीर्य बनता है। शुक्र और वीर्य एक ही चीज़ है। और स्त्रियों में रज बनता है और पुरुषों में वीर्य या शुक्र बनता है। जब पुरुष का वीर्य और स्त्री का रज आपस में मिल जाता है, यानी जब संभोग की क्रिया होती है, तो पुरुष का वीर्य स्त्री की योनि में जब जाता है, उस मिश्रण को कालेल बोलते हैं। कालेल, है ना। मैं स्क्रीन पे दे दूंगा अगर आपको समझ में ना आए कि मैंने क्या बोला है। कालेल बनता है। फिर 5 दिन के बाद ये दोनों बुदबुद का रूप ले लेते हैं। बुदबुद माने बुलबुला बन जाता है 5 दिन के बाद। 7 दिन के बाद बुदबुद जो है वो मांसपेशियों में बदल जाता है। यही मांसपेशियां 2 महीने पूरे हो जाने के बाद गर्दन, सिर, कंधे, पीठ, छाती, पेट, हाथ, पैर और कमर बन जाते हैं। यानी ये समझ लो कि मांसपेशियों ने जब संधि कर ली, आपस में जुड़ गई, तब ये चीज़ें बनी जो मैंने आपको बताई, है ना। अब 4 महीनों के बाद उंगलियां बनती हैं, पाँव की और हाथों की, दोनों की, है ना। उंगलियां बनती हैं जो टोटल 20 होती हैं। 5 महीने के बाद मुख बनता है, नासिका बनती है और कान बनते हैं। नासिका माने नाक, है ना, नाक बनती है। 6 महीने के बाद दांतों की पंक्तियां बनती हैं। यहाँ मैंने दांतों की पंक्तियां बोली हैं, दांत नहीं बोले। दांत तो जब शिशु जन्म ले लेता है उसके 6 महीने बाद, साल बाद जब दांत आने शुरू होते हैं, वो दांतों की पंक्तियां जिस पर दांत धरे जाते हैं, रखे जाते हैं, वो दांतों की, यानी मसूड़े तैयार होते हैं। आप मसूड़े बोल सकते हैं, गम। 6 महीने के बाद दांतों की पंक्तियां बनती हैं, कानों में छिद्र हो जाते हैं और नाक में भी छिद्र हो जाते हैं। 7 महीने के बाद गुदा बनती है, इंद्रियां बनती है, लिंग बनता है और नाभि बनती है। अगर बेबी बॉय है तो लिंग बनेगा और बेबी गर्ल है तो योनि बनेगी। ठीक, इस तरह से वो सारा संपूर्ण शरीर बनता है। अब अंत में जब ये शरीर तैयार हो जाता है तब ये शरीर एक जेवरी या जवेरी से लिपटा हुआ होता है। जवेरी या जेवरी बोलूँ तो आपने घरों में प्याज देखा होगा, प्याज काटी होगी। जब उस प्याज को छुरी से काटा जाता है तो उसके बीच में एक झिल्ली होती है सफ़ेद रंग की, आप उसको जेवरी बोल सकते हैं, है ना। वही जेवरी, जैसे प्याज उस झिल्ली से लिपटी रहती है, उसके एक एक पीस जो है झिल्ली से लिपटे रहते हैं, वैसे ही शिशु जो है गर्भ के अंदर एक जेवरी यानी झिल्ली से लिपटा हुआ होता है। अब उसी झिल्ली में
7वां महीना 6वां महीना जब बालक तैयार हो जाता है या 8वां महीना तैयार हो जाता है लेकिन डिलीवरी नहीं हुई होती, तब वो बालक जो है ईश्वर के संरक्षण में अपने पुण्य कर्मों को यानी पिछले जन्म के कर्मों को याद करता है कि वो दुखी होता है, तड़प रहा होता है क्योंकि गर्भ जो है उसके लिए एक नर्क की तरह है ना। और नर्क से बदतर इस संसार में कुछ भी नहीं है। वो सोचता है कि मैंने अपने पिछले जन्म में कोई पुण्य कर्म नहीं किए, इसलिए मुझे मृत्यु लोक में फिर से आना पड़ा। अब वो ईश्वर को ही याद करते हुए अपने आप को, स्वयं को वचन देता है कि मैं वचन देता हूँ कि इस नर्क से बाहर आ जाने के बाद मैं मोक्ष प्राप्त करूँगा, यानी समाज में रहकर कल्याणकारी कार्य करूँगा, ऐसा मैं वचन देता हूँ। अब प्रकृति की या ईश्वर की विडंबना देखिए कि जब बालक समाज में आ जाता है, जन्म ले लेता है, तो वो उस चीज़ को भूल जाता है, अपने वचनों को भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि हमारे जो ग्रंथ ईश्वर ने बनाए हैं, हमारे महर्षियों ने जो ग्रंथ बनाए हैं, वो हम इंसान लोग पढ़ नहीं रहे हैं। जब तक आप ग्रंथों में डूबेंगे नहीं, वहाँ से ज्ञान नहीं निकालेंगे, तब तक आप मोक्ष नहीं पा सकते। ये सत्य है। इसीलिए जब शरीर मर जाता है ना और उसको शमशान घाट में लेके जाया जाता है, उसका अंत्येष्टि अर्थात अंतिम संस्कार किया जाता है, तो जब अग्नि प्रज्वलित हो रही होती है और वो शव जल रहा होता है धाएं धाएं करके, तो लाठी से उसके कपाल को फोड़ा जाता है। कपाल बोलते हैं शरीर का ऊपरला हिस्सा, सहस्रार जिसको बोलते हैं, वो कपाल फोड़ा जाता है। वो कपाल इसलिए फोड़ा जाता है कि मनुष्य अपने इस जन्म के कर्मों को भूल जाए, इस यादों को वो अगले जन्म में लेकर ना जाए। लेकिन जब वही अगला जन्म लेकर किसी गर्भ में नरक में पड़ा हुआ होता है, तो ईश्वर की कृपा ही होती है। ईश्वर का कहते हैं ना कि चमत्कार कह लो, कुछ भी कह लो, ईश्वर की दया होती है कि वो अपने पिछले कर्मों को याद रखता है और अपने आप को वचन देता है। और जब वो समाज में आ जाता है, जन्म ले लेता है, तो इस वचन को भूल जाता है। क्यों? क्योंकि इस वचन को आगे निभाने के लिए अर्थात उसे मोक्ष पाने के लिए ग्रंथों का अध्ययन करना ही होगा, तभी वो मोक्ष का अधिकारी बनेगा, अन्यथा नहीं। ये सत्य बातें जो शिव पुराण से मैंने आपको बतलाई, मैं खुशनसीब हूँ कि मैं मोक्ष को पाने के लिए बड़ी बेइंतहा कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे मोक्ष मिल जाए और मुझे संसार में ना आना पड़े, क्योंकि ऐसा वचन मैंने भी अपनी माँ के गर्भ में अपने आप को दिया था, है ना। दिया होगा नहीं कह रहा हूँ, दिया था, क्योंकि शिव पुराण में जो चीज़ लिखी गई है मैं तो इसको सत्य मान रहा हूँ और इसी सत्य को मैं आगे लेकर चल रहा हूँ, इसीलिए मैं आज ग्रंथों के साथ हूँ, है ना। और ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप भी प्रयत्नशील रहें, प्रयत्न करें कि ग्रंथों का, शास्त्रों का और उपनिषदों का अध्ययन करें। इसमें बहुत गहरी गहरी चीज़ें लिखी हुई हैं, ज्ञान है ना, ज्ञान लीजिए। तो दोस्तों मेरा ये ब्लॉग आज का इतना ही था, और फिर अगले ब्लॉग में किसी और रोचक कथा के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री राम।